छात्रों, मैंने पूर्व में आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग के बारे में समझाया था। आज मैं आपको शब्द रूप अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में बताती हूँ। यथा, जैसे कि लता, रमा, छात्रा, बालिका, वसुधा, रसना, भार्या, रक्षा इत्यादि ऐसे कई शब्दों का प्रयोग हम इन विभक्तियों के अनुसार स्त्रीलिंग के चिन्हों के माध्यम से करेंगे। जैसे मैंने कारक चिन्हों का प्रयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम पूर्व में आपको ये समझा चुके हैं। अब हम आपको सीधे शब्द रूप पर चिन्हों का प्रयोग करना सिखलाते हैं। जैसे प्रथम विभक्ति में हमने यहाँ डैश लगाया, कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक वचन में शब्द जैसा होता है वही उतारा जाता है। जैसे लता है तो हम लता लिख देंगे। द्विवचन में लता का लते हो जाएगा, आ की मात्रा का लोप हो जाएगा। बहुवचन में लता का लता ही रहेगा, साथ में विसर्ग लग जाएगा। द्वितीय विभक्ति में जब हम लता लिखेंगे तो लता का लताम हो जाएगा, माँ का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी जिस तरह प्रथम विभक्ति द्विवचन में किया गया वैसे ही हम यहाँ पर भी लते ही लिखेंगे। ए इसलिए लगाया, आप ये चिन्ह का मान सकते हैं, किंतु जब हम लता शब्द लिखेंगे तो आ की मात्रा हटाकर लता पर आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में लता जिस तरह प्रथम विभक्ति में लिखा उसी तरह हम द्वितीय विभक्ति में भी लिखेंगे, लता हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में लता का लत्या और एक वचन के अंतर्गत, द्विवचन के अंतर्गत लताभ्याम। अब हम ये बताएं कि पुल्लिंग में यहाँ पर हमने आ की मात्रा लगाई थी। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे हम जब हम किसी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग सा इस तरह विसर्ग में करते हैं तो हमने यहाँ विसर्ग लगाया था, किंतु जब हम स्त्रीलिंग शब्द लगाते हैं तो उसमें आ की मात्रा होती है। जब आ की मात्रा ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए हमने यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया। और द्विवचन में लता शब्द को जो कहते हुए लिखेंगे तो लताभ्याम हो जाएगा तृतीय विभक्ति के अंतर्गत। बहुवचन में लताभ्य आभ्य होगा। जिस तरह पुल्लिंग में एक होता है यहाँ पर आभ्य हो जाएगा, क्योंकि लता शब्द जो कहते हुए लिखा जाएगा। इसी तरह चतुर्थी विभक्ति में लता, रमा, छात्र कोई भी शब्द प्रयोग करें तो हम यहाँ पर आई की मात्रा लगाते हैं। और द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में आभ्याम। पंचमी विभक्ति में एव, यह और द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में आभ्याम। षष्ठी विभक्ति में या, द्विवचन में यो और बहुवचन में नाम लगा दी। सप्तमी विभक्ति में याम और द्विवचन में यो और बहुवचन में सु लगा दी। आप एक बार फिर से समझें कि हमने इन चिन्हों को क्यों लिखा है। क्योंकि जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग का तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा एक वचन प्रथम विभक्ति में। द्विवचन में एक की मात्रा का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में यहाँ का, द्वितीय विभक्ति में माँ का और द्विवचन में एक की मात्रा, बहुवचन में आहा। तृतीय विभक्ति में या का प्रयोग करते हैं एक वचन में, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भी। चतुर्थी विभक्ति में यही शब्द का प्रयोग करते लगाते हैं और द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में आभ्य। पंचमी विभक्ति में या लगाते हैं एक वचन में, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भ्या आभ्य। षष्ठी विभक्ति में या लगाएंगे एक वचन में, द्विवचन में यो और बहुवचन में नाम।
सप्तमी विभक्ति में याम लगाते हैं एक वचन में, और द्विवचन में यो, और बहुवचन में सु लिखनी होती है। इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग शब्द के अनुसार किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब हम किसी शब्द को इन चिन्हों के अनुसार लिखते हैं तो वह कैसे बनती है। जैसे लता, अब यहाँ पर हम ए हटा देंगे क्योंकि हम लता शब्द को जब लिखेंगे तो लते हो जाए। एक मिनट, इस तरह से द्विवचन में लिखा जाता है। यहाँ पर प्रथम विभक्ति में लता, लते और लता। हमने शब्दों को जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द वही लिखा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। पहले बस यहाँ विसर्ग लगाया, यहाँ एक ही मात्रा लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति में जब हम लता लिखेंगे तो लताम हो जाएगा। सिर्फ हमें चिन्ह को ध्यान रखना है। द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। तृतीय विभक्ति में लतिया, और यहाँ पर द्विवचन में लताभ्याम, यहाँ पर लताभी। और चतुर्थी विभक्ति में लताई, लताभ्याम और लताभ्य। पंचमी विभक्ति में लत्याः, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति में लतिया, लतियोः और लतानाम। सप्तमी विभक्ति में लतियाम, लतायाम, लतायाम है ना, लतायाम, लतियाः। तो तृतीय को देखना, तृतीय में लतायो, लतायो और लतासु। आपको हम इसका उच्चारण करके बताते हैं कि प्रथम विभक्ति में लता, लते, लता। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लता। तृतीय विभक्ति में लतया, लताया, लताभ्याम, लताभ्य। चतुर्थी विभक्ति में लताई, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति में लताया, लतायो, लतानाम। सप्तमी विभक्ति लतायाम, लतायो, लतासु। इस तरह से फिर हम यहाँ लिखेंगे संबोधन में हे लता, हे लते, हे लता। इस तरह से हम शब्दों को स्त्रीलिंग में इन चिन्हों के माध्यम से प्रयुक्त करते हैं।